हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना श्रीवास्तव। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं सेव। सेव बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बेसन। ये आधा किलो मैंने बेसन लिया है। 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। हींग ली है मैंने, और ये आधा चम्मच मैंने ली है हल्दी पाउडर। हींग मैंने 1/4 टीस्पून ली है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक और हींग को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने ऑयल लिया है। ये ऑयल हम इसमें थोड़ा मोइन लगाएंगे, और प्लस ये ऑयल हमें फ्राई करने के लिए भी चाहिए होगा। जब हम फ्राई करते हैं, कोई भी चीज डीप फ्राई करते हैं, तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी अगर हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो वो हमें फ्राई करने में बहुत इजी रहेगा और वो चीज बहुत अच्छे से बन के आएगी। तो इसलिए मैं हमेशा डीप फ्राई जब करते हैं तो ऑयल की मात्रा थोड़ी ज्यादा ही रखती हूँ। बेसन को गूंदने के लिए हमें चाहिए होगा पानी। ये पानी वार्म वाटर मैंने लिया है। इससे हम बेसन की सॉफ्ट डो बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं हम हींग पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा अजवाइन भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपको कसूरी मेथी पसंद है या गार्लिक पसंद है तो आप गार्लिक और कसूरी मेथी भी थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। गार्लिक का आप बहुत फाइन पेस्ट बना करके इसमें यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जब हम बनाएंगे तो उस सांचे से जो है सेव हमारा बाहर निकल के नहीं आएंगे, उसमें फंसे रह जाएगा। ये सब सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल। ये सर्विंग स्पून से मैं 4 चम्मच ऑयल इसमें यूज कर रही हूँ। लगभग 30 ml के करीब रहेगा। ये मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये मोइन हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलिए अब पानी डाल करके हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। हम एक बार में सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको अच्छे से गूंद करके तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है हमें इसकी सॉफ्ट डो तैयार करनी है। बेसन थोड़ा स्टिकी होता है, इसमें हम थोड़ा सा और पानी लगा करके इसको एकसार कर लेते हैं। ये बेसन हमारा गूंद के तैयार हो गया। जितना पानी हमने लिया था वो सारा पानी इसमें यूज हो गया। 1 सिप जो पानी ये बचा है इसको भी हम इसके ऊपर डाल करके इस तरह से, और इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें पपड़ी नहीं आएगी। 10 मिनट रेस्ट करके हमारा बेसन तैयार हो जाएगा सेव बनाने के लिए। तो चलिए इसको हम ढक के रख देते हैं। तब तक हम कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेते हैं। ये गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। इसमें हम ये सारा ऑयल डाल देते हैं। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम सेव की मशीन को थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेते हैं। मेरे पास ये सेव बनाने की इस तरह की मशीन है। ये किसी भी बर्तन स्टोर से आपको मिल जाएगी। स्टील के बर्तन जहाँ मिलते हैं या बिग बाजार वगैरह में भी आसानी से मिल जाती है। इसके साथ ये अटैचमेंट है। इसमें अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के आप सेव इसमें बना सकते हैं। ये देखिए, इसको पहले फिट कर देते हैं। यहाँ से इसको हम खोलेंगे। ये देखिए, इसमें मैं ये ऑलरेडी डाली हुई है। मैं इसी साइज के सेव बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको लगाया हुआ है। इसको हम सब सारे पार्ट्स को जो है अच्छे से ग्रीसिंग कर देते हैं, जिससे कि बेसन इसमें चिपकेगा नहीं। इसको हम इस तरह से ऑयल लगा करके इसको ग्रीसिंग कर देंगे। ये इसके ऊपर वाला भाग ये भी अलग हो जाता है। इसको भी हम इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे और इसको भी हम ग्रीस कर देंगे। हम वापस से इनको असेंबल कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो ये नॉब है इसको प्रेस करेंगे ऐसे, इस थंब से इसको प्रेस करेंगे और ऐसे इसको करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, और इसको हम इसके साथ फिर से अटैच कर देंगे यूँ। अब इसके अंदर हम रिफिल करेंगे और ये इसको हम इसके साथ बंद करके इस तरह से, जैसे गन चलाते हैं उस तरह से हम इसको प्रेस करके और कढ़ाई में सेव तैयार करेंगे। तो चलिए इसको हम रिफिल कर देते हैं। ये बेसन की डो भी हमारी तैयार हो गई है रेस्ट करके। इसको देखिए, इसमें पानी लगाने से इसमें पपड़ी नहीं आई है। ये सॉफ्ट डो ही हमने रखनी थी। आधा किलो बेसन है। मैंने इसमें 6 लोई बनाऊंगी मैं इस तरह की। देखिए, इस तरह लंबा कर लेंगे इसको। इस तरह से रिफिल करना है। ये देखिए, ऐसे हमने रिफिल कर दिया। इसको हम इस तरह से इसमें बंद कर देंगे। मशीन से जब हम सेव इसमें बनाएंगे तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेफ्ट हैंड से हम इसको पकड़ेंगे और राइट हैंड से हम इसको गन की तरह इस तरह से करेंगे, और ये सेव इसके अंदर से ऐसे इस तरह देखिए निकल के आ जाएगा। ये आ गए। इस तरह से हम इसमें ऐसे घुमा करके इस तरह से घुमाते जाएंगे और गन को हम प्रेस करते जाएंगे और ये सेव इसमें निकल के आ जाएंगे। जितनी बड़ी कढ़ाई है आप उतनी बड़ी इसमें डो डालिएगा। ज्यादा बड़ी डो होगी तो सेव ज्यादा हो जाएंगे और उसमें वो निकल के कढ़ाई में फैल के नहीं आएंगे। तो हमें कढ़ाई के हिसाब से इसमें डो की साइज रखना होगा। ये देखिए, हमने सारे सेव इसमें डाल दिए। जितनी बड़ी डो थी इतने सेव निकल के आए। धीरे से इस तरह से पलट देंगे। धीमी आंच पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए, इनका गोल्डन ब्राउन कलर आने लग गया है। इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेव हमारे बनकर के तैयार हो गए। इसी तरह से 6 लोइयों को हमने जो है उसमें रिफिल करते जाना है एक एक करके, और फिर उसके बाद कढ़ाई में उनको हमको डीप फ्राई कर लेना है, जैसे अभी हमने ये किया था। ये देखिए कितने बढ़िया से ये तल के तैयार हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सेव बनाने की रेसिपी। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।